हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को राज्य विधानमंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से संसद केंद्र में होती है, कार्य करती है, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है। संसद मान लीजिए आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। उसी तरह से हमारे यहाँ देखेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों में जो व्यवस्था होती है, राज्य विधानमंडल में भी आप देखेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से मिलकर बनी होती है, कहाँ पे राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है और कहाँ पे राज्य सदनात्मक जो एक सदनात्मक व्यवस्था है आप देखेंगे, वहाँ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहले बताया गया कि राज्य विधानमंडल इसे कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भी कहते हैं। आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर के आप देखेंगे 213 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया। कहाँ से किया गया है, मतलब 168 अनुच्छेद से लेकर के 213 तक के आप देखेंगे अनुच्छेदों का जो वर्णन किया गया है, यह राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें आप देखेंगे 168 के अनुसार कहा गया कि आप देखेंगे कहा गया कि जिस राज्य में मतलब विधानमंडल एक सदनात्मक होगा। कैसा होगा, अगर जिस राज्य में जो आप देखेंगे राज्य विधानमंडल एक सदनात्मक होगा तो वहां आप देखेंगे सरकार हमारी बनेगी। आप देखेंगे मिलकर के आप देखेंगे राज्य विधानमंडल या राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगी। किससे मिलकर बनेगी, यहाँ पे जहाँ पे एक सदनात्मक व्यवस्था होगी वहाँ एक राज्यपाल होगा और आप देखेंगे विधानसभा होगी, जो कि यह राज्य सरकार जो है अपनी सरकार बनाती है और कार्यों को संचालित करती है। आप देखेंगे जिस राज्य में आप देखेंगे द्विसदनात्मक होगा, आपने दो सदनात्मक व्यवस्था होगी, वहां पे आप देखेंगे विधानमंडल आप देखेंगे किससे मिलकर बनेगा, 3 लोगों से मिलकर बनता है। जैसे आप देखेंगे एक राज्यपाल होता है और आप देखेंगे एक विधानसभा होती है और आप देखेंगे एक विधान परिषद होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जहां पे राज्य विधानमंडल में द्विसदनात्मक व्यवस्था रहेगी, वहां पर राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल मिल करके जो है काम करेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ देखेंगे राज्य विधानमंडल में एक सदनात्मक व्यवस्था है और कहीं कहीं राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। उन्हीं सदनात्मक व्यवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि आप देखेंगे जहाँ पे एक सदनात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के काम करते हैं राज्यमंडल में, और आप जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है वहाँ राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के काम करती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारे जो राज्य हैं जहाँ पे केवल आप देखेंगे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था केवल 6 राज्यों में है। वर्तमान समय में आप देखेंगे 6 राज्यों में केवल राज्य विधानमंडल जो है विधानमंडल द्विसदनात्मक व्यवस्था है। केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। आप देखेंगे इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आप इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे यूब मकात, क्या करेंगे, यूब मकात, एक शब्द लेंगे, यू लेंगे, बी लेंगे, म लिखेंगे, के और ए टी। अब इस तरह से आप देखेंगे यू बी एम के ए टी याद रखेंगे, यूब मकात। क्या हो जाएगा, यूब मकात, यानी यू फोर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बी फोर बिहार जाएगा, एम फोर महाराष्ट्र, आप देखेंगे के फोर कर्नाटक, ए फोर आंध्र प्रदेश, टी फोर तेलंगाना। अब आप देखेंगे इन तेलंगाना इन्हीं 6 राज्यों में आप देखेंगे केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा और मतलब राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिल करके काम करती हैं। यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्तमान में सीटें हैं कितने हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, 403, और विधान परिषद की आप सीटें देखेंगे तो कितनी है, 100 सीटें हैं। इसी तरह से आप देखेंगे बिहार में जो है सीटों की संख्या विधानसभा की कितनी है, 243, और विधान परिषद की कितनी है, 75 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे विधानसभा की जो सीटें हैं 288 है, और आप देखेंगे इसमें जो है विधान परिषद की सीटें 78 यानी 78 सीटें हैं। और आप देखेंगे कर्नाटक में आप देखेंगे जो 225 सीटें हैं विधानसभा की, और विधान परिषद की कितने सीटें हैं, 75 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 175 सीटें जो विधानसभा की है और 58 सीटें जो विधान परिषद की है। और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो 119 सीटें जो विधानसभा की है और 40 सीटें जो है कहाँ पे है, विधान परिषद की है। तो इस तरह से आप देखेंगे यह जो हमारी व्यवस्था है यह 6 राज्यों में केवल है। आप देखेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था काम करती है और इन्हीं द्विसदनात्मक व्यवस्था में
हमारे जो है कार्य करते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है मिल करके जो है राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से, और हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे आगे हम देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे कि विधान परिषद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका संगठन किया गया है। तो आप देखेंगे इसके बारे में हम बताएंगे आपको विधान परिषद के बारे में, किस तरह से विधान परिषद का निर्माण होता है और हमारे दो सदनात्मक व्यवस्था में मिल करके जो है काम करती है। तो इस तरह से हम आपको बता दिए कि जहाँ जहाँ पे किन राज्यों में विधानमंडल है और कहाँ पे एक सदनात्मक व्यवस्था है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप देख लीजिए कि विधान परिषद जो आप देखेंगे आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल आप देखेंगे 169 के अनुसार कहा गया है कि आप देखेंगे कि मतलब कि 169 के कहा किसी राज्य में विधान परिषद का मतलब एक तरह से किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त या विधान परिषद का गठन विधानसभा के आप देखेंगे विधानसभा के आप देखेंगे विधानसभा में संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर सकते हैं। जैसे मतलब कहा गया कि मतलब हमारे 169 अनुच्छेद में कहा गया किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए या उसका सृजन किया जाए, यानी विधान परिषद का गठन हो, या उस समय आप देखेंगे विधानसभा में संसद द्वारा 2/3 बहुमत के पारित होने पर आप देखेंगे, तब वहां पे आप देखेंगे 2/3 बहुमत पारित होने पर ही उस राज्य विधानमंडल का गठन किया जा सकता है। चाहे आप देखेंगे यह विधान परिषद हो सकती है या तो विधान परिषद को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि 169 में कहा गया किसी राज्य में विधान परिषद को अगर बनाना हो या समाप्त करना हो, तो आप देखेंगे हमारे संसद तत्कालीन जो विधानसभा की संसद द्वारा आप देखेंगे कि उसमें 2/3 बहुमत अगर पारित होगा तब वह या तो समाप्त किया जा सकता है या तो बनाया जा सकता है। तो इसलिए 169 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विधानमंडल। अब इसके बाद देखेंगे हम इसमें विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे कि विधानसभा क्या होती है। अब आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए राज्य विधानमंडल आप जो बना होता है मिल करके, आप देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे एक विधानसभा होती है, विधानसभा दूसरा होती है विधान परिषद। क्या होता है विधान परिषद। अब आप देखेंगे क्या होता है राज्यपाल। तो आप देखेंगे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो हमारा देखिए 3 लोगों से मिलकर बनता है, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। और आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, इसको लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ गवर्नर हो गया। तो आप देखेंगे इसका वर्णन किया गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे जो विधानसभा का वर्णन किया गया, आप देखेंगे 170 अनुच्छेद में, 171 में, और आप देखेंगे राज्यपाल का 153। तो इस तरह से आप देखेंगे यह इनका वर्णन किया गया है। अब आप देखेंगे कि एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा क्या होती है। देखिए, जैसे आप देखेंगे विधानसभा क्या होती है, तो विधानसभा आप देखेंगे विधानसभा, मैं आपको विधानसभा के बारे में बताऊंगा। पहला आप देखेंगे विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। क्या सदन है? निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। इसे आप देखेंगे, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और कहते हैं, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं। आपको पता चल गया कि जो हमारी विधानसभा होती है, यह आप देखेंगे राज्य विधानमंडल का जो है निम्न सदन है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, और यह लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अब आप देखेंगे, हमने देख लिया कि लोकसभा और क्या है, कि विधानसभा के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे क्या होती है विधानसभा का। आप देखेंगे गठन, विधानसभा का गठन। अब हम देखेंगे विधानसभा का गठन किस तरह से होता है। आप देखेंगे विधानसभा का गठन में, इसमें आप देखेंगे विधानसभा में अधिकतम जो है, अधिकतम सीटों की संख्या जो है, संख्या 500 तक हो सकती है। कितना तक? 500 तक, 500 हो सकती है। 500 हो सकती है। तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। न्यूनतम कितना होगी? न्यूनतम 60 हो सकती। लेकिन आप देखेंगे, कुछ राज्यों में इसका अपवाद है। मतलब आप देखेंगे कुछ राज्यों में क्या होता है, यहाँ पे कहा जाए विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है, तथा न्यूनतम कितना हो सकती है? 60। लेकिन कुछ राज्यों में आप देखेंगे क्या है, यह इसका अपवाद है। जैसे आप देखेंगे मिजोरम और गोवा में, जैसे आप देखेंगे मिजोरम में 40 है, गोवा में आप देखेंगे 40 है, और आप देखेंगे सिक्किम में, आप देखेंगे सिक्किम में भी आप देखेंगे 32 है, 32 है। इस तरह से आप देखेंगे कुछ राज्यों में। और आप देखेंगे पुदुचेरी में 30 है। पुदुचेरी में आप देखेंगे यह कितना है? 30। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे जो सीटें हैं, यह आप देखेंगे कुछ इसका अपवाद भी है। तो हमने समझ लिया कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का क्या निम्न सदन है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन कहते हैं। विधानसभा का गठन में आप देखा
विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम कितनी है 60 हो सकती है। लेकिन कुछ राज्यों में इसका अपवाद है। मिजोरम में आप देखेंगे 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 30। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने आपको विधानसभा का जो आप देखेंगे गठन बताया। लेकिन जैसे यूपी में आप देखेंगे अपनी विधानसभा की जीती, यूपी में आप देखेंगे विधानसभा की जो सीटों की संख्या है विधानसभा की सीटों की संख्या आप देखेंगे सीटों की संख्या 403 है। और आप देखेंगे इसमें एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा अब इसे 2020 से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो केवल वर्तमान में आप देखेंगे सीटों की संख्या कितनी है, 403। तो इस तरह से आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अगला जो टॉपिक है, इसमें आपको बताएंगे कि हमने विधानसभा के बारे में बताया, विधानसभा के संगठन के बारे में बताया और विधानसभा की जो क्या योग्यता होगी। अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आप इसके बारे में समझें। तो आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की क्या होनी चाहिए, योग्यता देखिए क्या है, क्वालिफिकेशन आप देखेंगे विधानसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए। आप देखेंगे पहली बात तो आप क्या होना चाहिए, पहला वह भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति को, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और आप देखेंगे वह पागल दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। और आप देखेंगे चौथा पॉइंट में आप देखेंगे वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। और आप देखिए पांचवा पॉइंट आप देखेंगे वह न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो, इस तरह से आप देखेंगे यदि आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उस व्यक्ति की आयु आप देखेंगे 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। उस व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और वह पागल दिवालिया ना हो, वह दिमाग से ठीक हो। दिवालिया का मतलब होता है किसी बैंक से कर्ज लेकर के लोन न लिया हो। और इस तरह से आप देखेंगे वह लाभ के पद पर न हो। और आप देखेंगे वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में वह वैतनिक रूप से कार्यरत न हो, वेतन का लाभ न ले रहा हो, वह नौकरी सरकारी नहीं कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति न हो, वह न्यायालय द्वारा दंडित न किया गया हो। और वह जो व्यक्ति होगा वह न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो, वह अपराधी न हो। इस तरह से आप देखेंगे हमने आपको विधानसभा के सदस्यों की योग्यता बताया कि अगर आप विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हम विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन करता है।
इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन लोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन आप देखेंगे। जो इलेक्शन कैसे होता है आप देखेंगे। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में हम देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। मतलब आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करते हैं तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता स्वयं जाकर के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष वह होता है जहाँ पे जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा वह व्यक्ति जब अन्य किसी व्यक्तियों प्रतिनिधि का चुनाव करता है तो उसे हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसके बाद हम देखेंगे उसी तरह से आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिन स्त्री पुरुषों की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष हो। जिन स्त्री पुरुषों की उम्र कितनी वर्ष हो, 18 वर्ष हो, वह व्यक्ति जो है मतदान सूची में उसका नाम अंकित हो, वह व्यक्ति आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव एक तरह से आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है और उनका मतदाता सूची में नाम अंकित होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है कि निर्वाचन हमने आपको बताया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल आप देखेंगे विधानसभा का जो है कार्यकाल क्या होता है। विधानसभा का देखेंगे कार्यकाल आप देखेंगे इसका जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, यह विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आप देखेंगे विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है। तो इस तरह से आप देख लिए कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। अगर मान लीजिए कभी विषम परिस्थितियों में जैसे आप देखेंगे जैसे मान लीजिए गठबंधन सरकार अगर बनती है, गठबंधन सरकार बनने की स्थिति में यह कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप जानते हैं कि अगर विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष लिखता, अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत जो प्राप्त करके सरकार बना ली, पूर्ण बहुमत में है
तब तो आप देखेंगे 5 साल तक सरकार बकार करेगी। लेकिन क्या होता है कि जब यही सरकार गठबंधन सरकार बनती है, दोनों पक्षों में पार्टियों में अगर बहुमत नहीं प्राप्त होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी का समर्थन प्राप्त कर लेती है, जब संगठन बना के काम करती है, सरकार बनाती है, तो कभी काल ऐसा होता है कि दोनों पक्ष में विवाद हो जाने के कारण वह समर्थन वापस हो जाता है, तो विधानसभा भंग हो जाती है। उस स्थिति के दौरान में जो इसका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए निश्चित न रह करके उसे अस्थायी कहा जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके बाद हम आप देखेंगे, आपको बताएंगे विधानसभा के क्या कार्य हैं, कि मतलब फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी काम करती है उसके बारे में हम देखेंगे, क्या बताएंगे। तो इसके बारे में देखिए क्या होता है कि हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो कैसे काम करती है इसके बारे में देखिए। जैसे आप देखेंगे विधानसभा के कार्य आप देखेंगे, जो विधानसभा होती है, फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी कार्य करती है, यह कैसे कार्य करती है आप देखेंगे इसके बारे में। जैसे आप देख लीजिए, विधानसभा के कार्य में आपको बताया, पहला आप देखेंगे क्या होता है, कानून का निर्माण करना। क्या करती है, कानून का निर्माण करना, कानून का क्या करती है, निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून का क्या करना, निर्माण करना। लॉ मेकिंग आप देखेंगे, काम करती है, कानून बनाती है, कानून का निर्माण करना। दूसरा आप देखेंगे जो वित्त संबंधी कार्य, क्या होता है, वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य आप देखेंगे, वित्त संबंधी कार्य। दूसरा आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य, नियुक्तियां संबंधी कार्य। और आप देखेंगे कानून संशोधन संबंधी कार्य, पांचवा आप देखेंगे प्रशासनिक संबंधी कार्य, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी विधानसभा है क्या कार्य करती है। आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे हमारी जो विधानसभा देखेंगे कानून का निर्माण करना, लॉ मेकिंग आप देखेंगे किस तरह से कानून का निर्माण करती है, कि जैसे हमारे देश में, राज्य में जैसे जिस तरह से केंद्र में कानून बनते हैं, उसी तरह से राज्य सरकार हमारी अपने आप देखेंगे राज्य के विकास के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करती है, और उस राज्य के विकास के लिए जो उचित होता है वह कानून लाती है, और उसके विकास के लिए सारे कार्यों को करती है। अब आप देखेंगे कानून का निर्माण करना, चाहे कानून को आप देखेंगे संशोधन करना हो, तो इस तरह से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, यह सभी कार्य कौन करता है, विधानसभा। अब वित्त संबंधी कार्य, और आप देखते हैं कि जितने भी धन विधेयक होते हैं, आप देखेंगे जो धन विधेयक आप देखेंगे जो पारित होता है, यह विधेयक को आप देखेंगे यह विधानसभा में ही लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता। कहाँ लाया जाता है, विधान सभा में लाया जाता है, और यहीं से वित्त विधेयक जो है पास होता है। 2/3 बहुमत पास होने के बाद यह राज्य विधान परिषद में जाता है, और विधान परिषद 14 दिन तक वह प्रस्ताव को अपने पास रख सकती है, और उसके बाद उसे विधानसभा को वापस करना होता है। इस तरह से आप देखेंगे जितने भी बजट होते हैं तैयार करने का काम होता है, वह हमारा जो है विधान सभा करती है, जिससे कि राज्य की वार्षिक बजट भी तैयार करती है, जो कि राज्य के विकास के लिए कार्य होता है। अब आप देखेंगे नियुक्तियां संबंधी कार्य। अब आप देखेंगे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधानसभा के जो लोग होते हैं, वह आप देखेंगे कि नियुक्तियां संबंधी भी कार्य करते हैं। जैसे आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में आप देखेंगे विधानसभा के सदस्य जो भाग लेते हैं, और इसका अर्थ हो गया कि यह नियुक्तियां संबंधी भी कार्य करते हैं। इसके बाद आपको बताना है, चौथा पॉइंट में आप देखेंगे कानून संशोधन संबंधी कार्य, यानी जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसमें अगर किसी प्रकार की व्यवधान आता है, कोई दिक्कत आती है, उस स्थिति को निपटने के लिए हमारी सरकार जो है वह विधानसभा के लोग जो
उन कानूनों को संशोधन कर सकते हैं और उससे निपटने का भरपूर प्रयास करेंगे और सही कानून लागू करने का प्रयास करते हैं उसे संशोधन करके। आप देखेंगे प्रशासनिक संबंधी कार्य और हमारी जो विधानसभा है, यह हमारा विधानसभा जो है यह प्रशासनिक संबंधी भी कार्य करती है, जिससे वहाँ आप देखेंगे जैसे उनके जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके उन पर नियंत्रण स्थापित करके किस तरह से कार्यों को सही ढंग से करना है वह उनके ऊपर निगरानी रखती है। और इससे हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा हमारी है प्रशासनिक संबंधी भी कार्य करती है। इस तरह से हमने आपको राज्य विधानमंडल के बारे में आपको बताया कि राज्य विधानमंडल में किस तरह से यह कार्य करती है, तो इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। मैं आपको कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए और यह आपको विधानसभा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम आप विधान परिषद के बारे में आपको बताएंगे, राज्यपाल के बारे में बताएंगे। इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।